नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान की वुमेन टीम प्रैक्टिस कर रही है। ये मैं आपको अपडेट बताऊंगा क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। उसके अलावा इस नेशनल स्टेडियम का अब आगे हाल क्या होने वाला है। तो ये टीम प्रैक्टिस कर रही है, पाकिस्तान की विमेन टीम है। इसकी कप्तान फातिमा सना है और इसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। सबके नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं अपने कोचेस की ज़ेर निगरानी। ये इमरान फ़रहत हैं इनके बैटिंग कोच ये, और इनके साथ इनके फील्डिंग कोच भी हैं, और जो बॉलिंग कोच हैं वो उमैद आसिफ हैं। ये बॉलिंग प्रैक्टिस कराते हुए उमैद आसिफ तो ये नहीं हैं, लेकिन इनके जो दूसरे कोचेज़ हैं वो साथ खड़े हुए हैं। फील्डिंग कोच की ज़िम्मेदारियां इस वक्त जो निभा रहे हैं वो ताहिर ख़ान साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। इनको देखिए आप, ये सब लड़कियां प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ मुख्तलिफ ये नेट्स है, इसके ऊपर बॉलिंग प्रैक्टिस जारी थी अब से कुछ देर पहले तक। उसके अलावा ये फील्डिंग के दौरान कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहा है एक बंच को हमारी टीम के फील्डिंग कोच। ये फील्डिंग प्रैक्टिस कराते हुए हाई कैचिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ये कैच ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये है प्रैक्टिस। उसके अलावा ये देखिए, ये लॉन्ग कैचेस की प्रैक्टिस भी हो रही है। ये लड़कियां जो ये आपको नज़र आ रही हैं, ये लॉन्ग कैचेस कर रही हैं और यहाँ से थ्रो करते हुए ये लॉन्ग कैच ये ले लिया। ये थी फातिमा सना है, ये पाकिस्तान की कप्तान है। फातिमा सना बड़ी होनहार फास्ट बॉलर हैं। फातिमा सना यहाँ मौजूद हैं, उनके अलावा दीगर लड़कियाँ भी मौजूद हैं। बहुत अच्छी ट्राई, बहुत उम्दा ट्राई, लेकिन कैच नहीं ले सके। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी जारी है। और ज़िम्बाब्वे की टीम जो पाकिस्तान आई है उसमें ज़्यादातर लड़कियां बहुत यंग हैं, 17, 18, 19, 21। एक लड़की उनमें 29 साल की है और एक की उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड। प्रीशस उनका नाम है एंड शी इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। तो ये मुख्तलिफ प्रैक्टिस सेशंस चलते हुए ये हाई कैच का एक और बंच है जो हाई कैचिंग की प्रैक्टिस करते हुए आपके सामने है। तो ये हैं इनके जो निगरां हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है वहाब रियाज़। और वहाब रियाज़ के साथ बॉलिंग कोच मैंने बताया था आपको उमैद आसिफ हैं, और उनके साथ बैटिंग कोच इमरान फ़रहत है। तो ये तो इनकी प्रैक्टिस है। इनके 3 T20 मैचेस शुरू होंगे अगले महीने से, और उसके बाद फिर 3 वनडे मैचेस शुरू होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अब ये आ जाइए आप नेशनल स्टेडियम के ऊपर। ये कुर्सियाँ कितनी रंग बिरंगी कुर्सियाँ हैं और बहुत ही शानदार कुर्सियाँ हैं। ये सारे ग्राउंड में लगी हुई हैं। और अभी PSL का जो यहाँ प्लेऑफ खेला गया पहला, उसमें अवामी दाखिला खोल दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। तो उसके बाद आपने देखा अवाम का समंदर उमड़ आया था एक। तो उसके बाद अब ये है कि ये स्टेडियम डिसमेंटल हो जाएगा, ये टूट जाएंगी। ये सारी जो आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये टूटने के बाद ये दोबारा बनाया जाएगा और डबल इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल ये कहा जा रहा है। और इसको बनाया जाएगा बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ। और ये काम शुरू होगा जून के माह में, हमें बताया गया है। उसके पहले टेंडर्स आते हैं, जो एक तरीका होता है काम को करने का। टेंडर्स दिए जाएंगे, फिर उसमें ये तय किया जाएगा कि कौन उस टेंडर को हासिल कर सका। तो उसके बाद फिर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरा स्टेडियम माँ सिवाय इस बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग यहीं रहेगी, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी बनी है, 1 साल भी इसको नहीं हुआ बने हुए। तो ये बिल्डिंग यहीं रहेगी। और उसके बाद ये अतराफ़ की तमाम कुर्सियाँ हटा दी जाएंगी। कुर्सियाँ कह लें या आप स्टैंड कह लें, ये तोड़ दिए जाएंगे। और उसके बाद ये असर नौ तामीर इसकी होगी। और उसके बाद ये स्टेडियम बहुत अच्छी शक्ल में सामने आएगा। जिस तरह से लाहौर का स्टेडियम बना हुआ है, उसी तर्ज पर ये बनाया जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं ना प्रैक्टिस करते हुए, ये जो पिच है, ये देखिए सबसे कॉर्नर पर ये पिच है। और इसके साथ पिचेस की तादाद 1, 2, 3, और ये तमाम पिचेस अगर आपको मैं बताऊं तो 11 पिचेस हैं टोटल, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस 1। लेकिन मैचेस जो होते हैं दरमियान की पिचेस पे ज़्यादा होते हैं। और ये पिचेस पाकिस्तानी सॉइल पर भी हैं पिचेस, और कुछ पिचेस इसमें से बनी हैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर।
तो उनमें आपने पीएसएल के मुकाबलों में भी देखा कि उनमें बाउंस खासा अच्छा था। जब भी ऑस्ट्रेलियन पिच पर मैचेस हुए वहाँ बाउंस काफ़ी अच्छा मिला। फास्ट बॉलर्स को, अली रज़ा को आपने देखा बॉलिंग करते हुए, उसके अलावा भी आपने बॉलर्स को देखा, बासित को देखा आपने, मोहम्मद अली को देखा। बहुत अच्छा बाउंस मिलता रहा और कुछ पिचेस खासी लो बाउंस उनमें रहा, वो पाकिस्तानी सॉइल पर बनी हुई पिचेस हैं। तो ये कराची का नेशनल स्टेडियम इस हवाले से मुमताज़ है। पूरे पाकिस्तान से अगर इसका आप जायज़ा लें, तकाबुली जायज़ा लें, तो यहाँ पर ये पिचेस जो जहाँ पर वैरायटी ऑफ पिचेस मौजूद हैं वो कराची का नेशनल स्टेडियम ही है। ये स्टेडियम बना था मिड 50 1950 के मिड में बना था और उसके एक साल के बाद ही यहाँ पर मैच होना शुरू हो गए थे। तो बहुत तारीख़ी स्टेडियम है कराची का ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो इसको हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो पहला मैच देखा था मुझे ये भी याद है कि मैं ये जो नीली वाली कुर्सियाँ हैं ना, ये मैं यहाँ बैठा था। कुर्सियाँ तो नहीं थी उस वक्त, ये 2000 की बात है और टेस्ट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और वो पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त हो गई थी। पहली शिकस्त थी पाकिस्तान की इंग्लैंड के ख़िलाफ़। तो यहाँ से मेरी यादें हैं वाबस्ता। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ वसीम अकरम को मैंने यहाँ भागते देखा, बॉलिंग करते देखा, वकार यूनुस को, रज़ाक को, असकलैन मुश्ताक को मैंने देखा था। और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको तो आपने भी देखा होगा बाद में, लेकिन उनको करीब से देखा है। तो ये नेशनल स्टेडियम कराची से बहुत यादें वाबस्ता हैं हमारी। तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर लूँ। फिर ये इसकी जो लाइट्स हैं ये नई लगी हैं अभी लाइट्स, इनमें स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाया। तो ये लाइट्स तो तब्दील नहीं होंगी, लेकिन ये पूरा जो स्टेडियम है वो डिसमेंटल हो जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा, उसके बाद बना दिया जाएगा। तो ये है सूरत हाल नेशनल स्टेडियम कराची की। नेशनल स्टेडियम कराची कहिए इसको जिस नाम से आप जानते हैं, लेकिन ये नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम क्यों है? इससे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुआहदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हुआ हुआ है। तो अब जब तक मुआहदा है तब तक नाम यही चलेगा। 3 साल का मुआहदा हुआ था पहले, उसके बाद फिर उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये सूरत हाल है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम की। और एक और आखिरी में चलते चलते बात बताऊं कि यहाँ से जितने खिलाड़ियों ने अपने करियर का आगाज़ किया उसमें से 2 का नाम क्रिकेट की तारीख़ में लिखा हुआ है। उनके बग़ैर तारीख़ मुकम्मल नहीं होगी क्रिकेट की। मैं समझता हूँ कि आप भारतीय स्टार सचिन तेंदुलकर की बात करें अगर, तो उनके बग़ैर इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने अपना पहला टेस्ट बॉल जो खेला वो इसी ग्राउंड पे खेला। और वकार यूनुस, उनके बग़ैर भी फास्ट बॉलिंग की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती, क्रिकेट की तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। रिवर्स स्विंग के मौजूद थे, वो मौजूद तो नहीं थे लेकिन रिवर्स स्विंग को परफेक्ट करने वाले वो बॉलर थे। जब भी रिवर्स स्विंग की बात होगी तो वकार यूनुस का जिक्र आएगा। उन्होंने भी अपना पहला टेस्ट मैच यहीं पर खेला था, नवंबर 1989 की बात मैं कर रहा हूँ। खैर ये था यहाँ से अहवाल। ये लड़कियाँ कौमी टीम की प्रैक्टिस कर रही हैं। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।